नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज राहु से संबंधित एक बेहद अद्भुत जानकारी लेकर। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं आपके राहु। प्रिय दर्शकों, राहु से संबंधित चर्चाएं तो पूर्व में भी बहुत सारी हुई हैं। कलयुग का राजा राहु को कहा गया है। जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में राहु हो, निसंदेह उस भाव से संबंधित कई बार परेशानियां हमको देखने को मिलती हैं। परंतु आज आपको जो सूत्र बताने जा रहा हूं उसे आप अभी के अभी आजमा करके देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जिस भाव में भी राहु हैं, उस भाव से संबंधित 3 बातें आपके जीवन काल में अवश्य घटित होंगी। और वो बातें कौन कौन सी हैं, अभी के अभी आप आजमाइए। निसंदेह मैं राहु को कोई आध्यात्मिक ग्रह नहीं कहूंगा, लेकिन राहु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित इच्छा, डिजायर, उस भाव से संबंधित संशय, ये बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा। और अंत में उस भाव से संबंधित मोह भंग या विरक्ति, ये तीनों के तीनों चीजें आपके जीवन काल में होंगी। अब हो सकता है मेरे बहुत से दर्शक हैं अभी जो ये कहेंगे कि मेरे लाभ भाव में बैठे हैं, 2 बातें तो हो रही हैं पर विरक्ति तो नहीं हुआ है अभी तक, हमारे मन में मोह भंग तो नहीं हुआ है। नहीं, अभी इसका मतलब उतना आया नहीं है, अभी बाकी है। मैंने कहा जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में बैठे हों आप ये चीज आजमा लीजिए। मैं सभी भावों में नहीं, कुछ भावों में आपको इस सूत्र को समझाता हूं। सबसे सरल तरीके से राहु के इस प्रभाव को जन्म कुंडली के 3 भावों में देखा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम, एकादश और तृतीय सप्तम और एकादश, ये काम त्रिकोण है। ये तो आप जानते हैं कि काम त्रिकोण का भाव है। और मैंने क्या कहा था, पहला पॉइंट था इच्छा, डिजायर, चाहत, कामना, काम। इन भावों में यदि आपकी कुंडली में राहु बैठे हो, तीसरे में भी राहु को बहुत अच्छा कहा गया है, एकादश में भी बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन सप्तम में अच्छा नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? और अगर सप्तम में अच्छा नहीं कहा गया तो फिर तीसरे और 11वें में अच्छा क्यों कहा गया, यह भी आप जरा समझिए। आज मैंने जैसा कहा कि राहु असल में देखा जाए तो ये 3 चीजें जहां भी बैठते हैं वहां उत्पन्न कर देते हैं। चाहत, इसके बाद उस चीज में संशय, और फिर उससे विरक्ति। जाहिर सी बात है, संशय उत्पन्न होगा तभी विरक्ति उत्पन्न होगी। प्रिय दर्शकों, बाकी के भावों में और सप्तम भाव में, तीनों ही भावों में राहु सेम ऐसा ही काम करते हैं। लेकिन चूंकि सप्तम भाव में जब संशय उत्पन्न हो जाएगा तो दांपत्य में तनाव उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए सप्तम में राहु को ठीक नहीं कहा गया। जबकि राहु का काम ही है ये 3 चीज उत्पन्न करना, तो सप्तम तो कामनाओं का सबसे बड़ा घर ही है, लग्न है। वहां पर तो राहु जबरदस्त फल देने चाहिए थे, लेकिन चूंकि राहु का यह व्यक्तित्व है कि ये संशय उत्पन्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीसरे भाव से। तीसरे भाव में राहु को जबरदस्त कारक माना गया है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आप ये मत समझिएगा कि इन सूत्रों को सिर्फ 3 भावों में ही घटित करना है, आप धर्म लग्न में भी घटित कर सकते हैं। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, समझा रहा हूं। प्रारंभ तीसरे भाव से करते हैं। राहु को बहुत अच्छा कहा गया है। यहां बैठे राहु जातक के अंदर खूब चाहत उत्पन्न करते हैं, खूब। अब जब किसी कारण से देर हो तो उनके मन में संशय उत्पन्न होने लगता है। आप आजमा करके देख लीजिए, ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपने जीवन काल में बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, निसंदेह महत्वाकांक्षा राहु ही उत्पन्न करते हैं। वो सकी प्रवृत्ति के भी बहुत होंगे।
इसका एक सीधा सा तर्क बड़े घरों में आपको देखने को मिल जाएगा। बड़े घर का मतलब जहां धन बहुत ज्यादा है, ऐसे लोग बहुत शक्की स्वभाव के हो जाते हैं। आमतौर पर जब आप ये कहते हैं कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, भूत प्रेत तंत्र बाधा इत्यादि तो नहीं कर दी, प्रिय दर्शकों, हम आमतौर पर सोचते हैं कि ये बहुत जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अशिक्षित, उनके यहां होता होगा। इसका मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं। यह सबसे ज्यादा उन घरों में होता है जहां धन बहुत है। यह मैं दावा लिखवा रहा हूं। ये अशिक्षित हम कह के हट जाते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो ये सब भूत प्रेत की बातें करते हैं, किसी ने कुछ कर दिया, नजर दोष, टोना टोटका। मतलब समझ लीजिए कि ये जो नीचे तबके में आप देखते हैं, वो तो 1% है, 99% ऊपर है। आप वहां तक अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो शायद नहीं जानते। 99% वहां है। तो राहु जहां बैठेगा वहां चाहत उत्पन्न करेगा, और चाहत उत्पन्न करेगा तो शक उत्पन्न करेगा। अब शक जो है बड़ा गंभीर विषय है। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन पड़ोसी का भी विचार होता है। तो सबसे ज्यादा शक वो अपने भाई बहन पड़ोसियों पर शुरू कर देते हैं कि जब से उसने कुछ कहा है तब से मेरा व्यापार नीचे जा रहा है। और प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ी अंतिम बात है, ये अंतिम बात है कि जब इंसान किसी चीज को पा लेता है, खूब पा लेता है, तो उससे विरक्ति शुरू हो जाती है। यही बात सप्तम पर लागू करिए। राहु असल में कलयुग का राजा इसीलिए है कि ये कमाल उत्पन्न करता है। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है। राहु अगर सप्तम में है तो ऐसे जातकों को दाम्पत्य यानी कि विपरीत सुख खूब चाहिए होता है, खूब। मैं कह सकता हूं कि एक से उनका मन शायद न भरे, इसलिए तो विरक्ति भी उत्पन्न होती है। और इसीलिए शक की प्रवृत्ति के भी खूब होते हैं कि इंसान जैसा हो, चश्मा पहना हो, उससे सब जगह वैसा ही दिखाई पड़ने लगता है। तो कई बार घर में भी आकर के वो शक करने लगता है। लाभ भाव में ही ले लीजिए, खूब चाहत होगी। राहु लाभ में है तो खूब चाहत उत्पन्न करेंगे। और फिर संशय, क्या होगा, रोज एक मन का डर उनके डाल देंगे। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, कल कहां से आएगा, नहीं आया तो, ये वाला नहीं हुआ तो। अब फिर विरक्ति। आप अब इसे किसी भी भाव में ले आइए। मैं एक और उदाहरण अब आपके लग्न को देता हूं। प्रिय दर्शकों, लग्न ये जन्म कुंडली का सब कुछ है। यहां पर अगर राहु बैठे हो तो राहु को यहां कुछ मामलों में बहुत अच्छा कहा गया है। और आपको कमाल की बात बता दूं, राहु को इस तरह के प्रभाव देने में अकेले राहु का बल नहीं होता। यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि राहु के इस तरह के प्रभाव घटित कराने के पीछे एक तो बड़ा कारण होता है कि राहु है ही भ्रम, छाया, संशय। उसके साथ साथ वो जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस भाव का भावपति भी तो अपना प्रभाव राहु में डाल देता है। आप एक उदाहरण से समझिए। इन्हीं 3 भावों में एक उदाहरण से समझिए। मैंने सप्तम भाव में राहु को कहा, अगर सप्तम भाव में कर्क राशि बनी हुई हो, कल्पना, संशय, कल्पना चंद्रमा कराता है। अब जरा सोच के देखिए कि चंद्रमा की यदि राशि में राहु बैठा हुआ हो तो वो कल्पना कितनी बेकार सी होगी, बकवास सी होगी। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के बारे में जितनी बेकार बातें सोच सकता है वो सोचेगा। उसको चाहत भी खूब है और बेकार बात भी खूब सोचेगा, और फिर विरक्ति उसके मन में उत्पन्न होगी। वहीं मंगल, अगर मंगल की राशि में बैठा हुआ है, यहां पर प्रेडिक्शन थोड़े चेंज होते हैं। मान लीजिए मंगल की राशि में राहु बैठा हुआ है तो ऐसा जातक अग्रेसिव चाहत वाला होगा। समझ रहे हैं, ऊर्जा की बात यहां चल रही। तो अग्रेसिव चाहत वाला होगा खूब, और संशय भी खूब वैसा ही करेगा। संशय के बाद वो लड़ाई झगड़ा और अंततोगत्वा फिर विरक्ति। तो राहु जिस भाव में, मैं लग्न की चर्चा कर रहा था कि लग्न में अगर राहु हो तो ऐसे लोगों के मन में चाहतें खूब होती हैं। आप आजमा लीजिए, लग्न में है राहु तो इतनी चाहतें कि उनकी चाहतें हर दिन बदलती हैं। आज ये चाहिए तो कल उनके मन में और परिवर्तन। क्योंकि राहु जो भौतिक सुख है उसको दिलाने में चरम पर है। वो बना ही इन्हीं चीजों से, भौतिक सुख ही है वो। तो उस अवस्था में जातक के मन में खूब चाहत उत्पन्न होगी। और ऐसा जातक वहमी, शक की प्रवृत्ति का लग्नगत राहु बनाते ही है, जातक को भ्रम का शिकार बना देते हैं। परंतु ये प्रकृति का एक रूल है कि हम जिस किसी चीज के पीछे बहुत भागते हैं, हम जो कुछ बहुत चाहते हैं, उससे अंततोगत्वा हमें विरक्ति हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ये कमाल है राहु का। जन्म कुंडली के जिस भाव में
आप किसी भी भाव में राहु को गिनेंगे, आपको यही परिणाम निकल करके आएगा, चाहत, इच्छा, इसके पश्चात संशय, कंफ्यूजन, और फिर मोहभंग, विरक्ति। किसी भी भाव में आजमाइए, हर भाव से यही परिणाम निकलेगा। आशा करता हूं आज राहु के जिस, ये छोटा वीडियो था, राहु के प्रभाव को समझाने के लिए मैंने ये कार्यक्रम बनाया। राहु के जिस प्रभाव को मैंने आज आपको समझाया है, आप किसी भी कुंडली पर आजमा करके इस चीज को देख सकते हैं। मैंने तो केवल 3 भावों के उदाहरण, 4 भावों के उदाहरण दिए, आप किसी भी भाव में आजमाइए। आशा करता हूं आज आनंद आपको आया होगा। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।